अगर आप किसी भी प्रोग्राम्स को देखें ना, चाहे वो प्रोग्राम कितना भी बड़ा हो, उस प्रोग्राम के 3 ही हिस्से होंगे, चाहे कितना भी बड़ा प्रोग्राम हो। 3 हिस्से कौन-कौन से होंगे? एक होता है इनपुट, ये समरी है, प्रोग्राम की समरी। आप कोई भी प्रोग्राम बनाए, इन 3 पार्ट में ही प्रोग्राम्स रहता है। इनपुट, कैलकुलेशन, प्रिंट। यूजर से डेटा आपको लेना है, उसको सॉल्व करना है और रिजल्ट को प्रिंट कराना है। ये 3 ही पार्ट हैं प्रोग्राम, चाहे 3 लाइन का प्रोग्राम हो या 3 लाख लाइन का प्रोग्राम। अगर आप उसको देखेंगे तो वो 3 हिस्से में ही डिवाइड मिलेगा। तो इनपुट कैसे करते हैं ये आज हमने सीख लिया कि जब भी आप डेटा इनपुट करना चाहते हो, तो इनपुट करने के लिए हम क्या फंक्शंस यूज करते हैं? स्कैनफ करके यूज करते हैं। आप जब भी डेटा प्रिंट करना चाहते हो, तो प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ यूज करते हैं हम ना। ये 2 फंक्शंस हम यूज करते हैं। तो ये 2 चीज तो हमसे बनती है। शुरू में हमें लगता है कि अगर हमसे क्या नहीं बनेगा, तो कैलकुलेशन नहीं बनेगा। तो जनरली ऐसा नहीं है, अपोजिट ज्यादा अच्छा है। अभी हम आज जितने प्रोग्राम्स बना रहे हैं ना, हर प्रोग्राम का आपसे कैलकुलेशंस बनेगा। जैसे अभी आपको मैंने कहा 2 नंबर ऐड करिए, तो ऐड कैसे करते हैं वो तो आप जानते थे। डिवाइड कैसे करें वो भी आप जानते थे। अब आपको 2 नंबर को डिवाइड करना है, तो आपको उल्टा, आपको ये पता है, तो आप देखोगे कि उसके लिए इनपुट क्या कराना पड़ेगा। तो 2 डेटा इनपुट कराओगे, तब 2 डेटा को डिवाइड करेंगे, और जो आंसर आएगा उस आंसर्स को हम क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे। तो आपको ये तो हमेशा मालूम रहेगा, आपको ऊपर या नीचे का पार्ट बनाना पड़ेगा। तो हम इस तरह की एक्सरसाइज करके देखते हैं ना, लिख लीजिएगा। तो अब प्रोग्राम बना के बताइए, एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम बनाना है। एरिया ऑफ सर्कल, क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल का? हाँ, आंसर आंसर दो बेटा। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या रहता है? खुशबू, ये सब मैथमेटिक्स बता रहा हूँ आपको, मैथमेटिकल प्रोग्राम्स बता रहा हूँ। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या रहता है अर्णव? पाई आर स्क्वायर। हाँ, पाई आर स्क्वायर। मैथ्स नहीं बोल रहा बेटा, मैथमेटिकली चीजें करके देख रहे हैं अपन अभी ना। पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला पता है आपको? अभी बता दिया पाई, है ना, आप ही ने बता दिया पाई आर स्क्वायर। तो आप बताओ इसमें इनपुट क्या कराओगे? किसकी वैल्यू आपको इनपुट करानी है? सर आर की। आर की वैल्यू इनपुट करानी है। अब आपको अब आपको सोचना है कि आर कैसा होगा, इंटीजर होगा कि फ्लोट होगा ना। प्रोग्राम बनाने का तरीका ये है। आज तो ये 2 लाइन 4 लाइन का प्रोग्राम है, कल को ये बहुत बड़ी लाइन का प्रोग्राम्स होगा। लेकिन स्टेप्स ये ऐसे ही होंगे सोचने के ना। हम मेन है, हमें थिंकिंग डेवलप कर रहे हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने हैं तो उसके स्टेप्स क्या होंगे। वो स्टेप्स हम छोटे से प्रोग्राम से करके देख रहे हैं, यही कल को बहुत बड़ा हो सकता है। तो आर कैसा होगा बताओ? इंट होगा, फ्लोट होगा, कैसा होगा आर? हाँ, गलत होता है उससे मतलब नहीं है बेटा, आंसर दीजिए कि सर आर इंट। की। हाँ, फ्लोट होगा। अगर हम इंट देते हैं तो इंट के साथ रिस्ट्रिक्शन क्या है कि सिर्फ इंटीजर ही डेटा दिया जा सकता है। पर अगर यस हमने सर। फ्लोट दिया तो फ्लोट के साथ बेनिफिट क्या है? इंटीजर भी डेटा दे सकते हैं और फ्लोट डेटा भी दे सकते हैं। तो हम आर की वैल्यू कैसे दे देते हैं? फ्लोट दे देते हैं। फ्लोट में फायदा क्या है कि आर चाहो तो आप 2 दे दो, चाहो तो 2.3 दे दो, दोनों दिया जा सकता है। तो हम डेटा कैसा ले लेते हैं? फ्लोट ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा फ्लोट। हाँ? तो बनाइए, आप प्रोग्राम बना के बताइए। एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम बनाना है हमें। ये नहीं है वो प्रोग्राम ना, आपको बनाना है एरिया ऑफ सर्कल का प्रोग्राम।
तो 2 डेटा की ज़रूरत पड़ेगी ना। डेटा का जो वेरिएबल के नाम है, आपकी इच्छा है आप कुछ भी दे सकते हो वेरिएबल के नाम। तो हमने आर और एक सी करके ले लिया, जो आंसर्स है वो सी नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो एक मैसेज लिखा इंटर रेडियस, और ना आर की वैल्यू हमने इनपुट करा दी, परसेंटेज है और एम% आर। तो जो भी आप डेटा दे रहे हैं वो डेटा आर में स्टोर हो जाएगा। फॉर्मूला बता बेटा, फॉर्मूला कैसे लिखूं मैं? जो भी डेटा दिया, डेटा तो आर में स्टोर हो गया ना। आप थोड़ा बताते जाओगे तो गलत सही पे मत जाओ ना। एकदम से सही तो किसी से नहीं बनेगा, बस स्टेप बाय स्टेप हम कर सकें थोड़ा थोड़ा। तो कॉपी पेन लेकर भी बैठा कीजिए, और ना ऐसे आंसर भी दे दीजिए। और ज्यादा ना, अगर आपको बोल के नहीं देना है तो आप चैट पे लिख के दे सकते हो। सर c इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। हाँ, तो पाई कैसे लिखेंगे? पाई तो नहीं लिख सकते ना, और अंदर पाई की वैल्यू नहीं पता है हमको कि 22/7 होती है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 या 22/7 ना। तो हमको उसको ना, हमें खुद ही करना पड़ेगा वो। तो पाई की वैल्यूज कितनी होती है? 3.14। तो हम तो लिख देते हैं 3.14 आर इंटू आर ऐसे। ये सॉल्व किया, जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट किसमें स्टोर कर दिया? सी में। और इसको हम प्रिंट करा देते हैं। यूजर से डेटा इनपुट किया, ये इनपुट वाला क्वेश्चन, इनपुट वाला पार्ट हो गया। ये हमारा कैलकुलेशंस वाला पार्ट हो गया। और कैलकुलेट करके जो आंसर आया उसको प्रिंट करा देते हैं। मैसेज लिखना है तो मैसेज लिख दिया हमने, एरिया इक्वल करके, और वैल्यूज को प्रिंट करा दिया। रन करके देख रहे हैं। तो रेडियस पूछा, कुछ भी दे दिया रेडियस ना, इंटीजर, फ्लोट डेटा, कैसा भी डेटा दे सकते हो, ये आपकी चॉइस है। तो मैंने 2 लिखा, तो 2 रेडियस का उन्होंने एरिया निकाल के दे दिया कि इतना आएगा। फ्लोट डेटा देना है, फ्लोट डेटा दे सकते हो। तो मैं ना, फ्लोट डेटा के साथ बेनिफिट क्या है कि इंटीजर डेटा भी दिया जा सकता है और फ्लोट डेटा भी दिया जा सकता है। ये बेनिफिट है। 6.9 ऐसा करके रेडियस दे दिया हमने। अब इन क्वेश्चन को हमें एनालिसिस करना है। ये छोटे छोटे से क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, अब उन क्वेश्चन को हम एनालिसिस करते हैं। तो ये लाइन जो थी, इस लाइन को एनालिसिस करते हैं। अगर हमने लिख दिया होता 22/7 करके लिख दिया होता तो क्या रिजल्ट आता? हमने तो 3.14 करके लिखा, यहाँ 3.14 करके लिखा। पर अगर 3.14 नहीं लिखते, उसकी जगह 22/7 लिखते, तो 22 बाई, सिर्फ इतना हिस्सा बताओ, ये सॉल्व होकर कितना आंसर आता? बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमको ध्यान रखनी है सी में। हाँ, जो हमने पिछला पढ़ा है वो अप्लाई होगा यहाँ पे।
22/7 कितना आंसर आएगा, सिर्फ ये बताना है आपको, बाकी का हिस्सा छोड़ दो आप। कितना रिजल्ट आएगा 22/7? सर तो 3 into r हो जाता। हाँ, 22/7 क्या आता है, इंटीजर इंटीजर से डिवाइड होगा तो आंसर भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा ना। पिछली बार बताया था ना आपको कि जब भी इंटीजर इंटीजर से डिवाइड होगा तो आंसर इंटीजर आएगा, क्योंकि डिवाइड पहले होगा। इनटू डिवाइड सेम है प्रायोरिटी, पर डिवाइड पहले आया तो डिवाइड वाला पहले हो जाएगा। तो अगर हम फॉर्मूले में 22/7 लिखते तो 3 से मल्टीप्लाई होता बाकी सब, तो सही आंसर नहीं आता। तो अगर 22/7 लिखोगे तो सही रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही है, दोनों इंटीजर इंटीजर से डिवाइड हो रहे हैं। तो ये कॉपी में जरूर लिखिए, ये सीखना ज्यादा जरूरी है आपका। वो छोटे छोटे प्रोग्राम में ही हम वो सारे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं या आगे हमको मिलेंगे। ट्राइंगल का एरिया का प्रोग्राम बनाइए, जैसे अभी सर्कल का एरिया निकाला ना, ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है बेटा? जब अगर हमको फॉर्मूला नहीं मानेगा तो हम यहाँ क्या बनाएंगे? 1/2 base into height, हाँ 1/2 into base into height। हाँ, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ए बी ले लेते हैं ना, या फिर डिफरेंट वेरिएबल लेना है तो डिफरेंट वेरिएबल ले लीजिए। तो कितने डेटा इनपुट कराएंगे आप, 2 डेटा इनपुट कराएंगे, फॉर्मूला लगाइए, जो आंसर आएगा उस आंसर को प्रिंट करिए। अब आप बनाइए एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो थोड़े थोड़े से चेंज कर रहे हैं हम प्रोग्राम्स में, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वाला बना, पॉइंट में आ सकता है, तो यहाँ भी डेटा हम कैसा दे देते हैं, फ्लोट डेटा दे देते हैं। तो 2 वैल्यूज हम इनपुट करा रहे हैं। सबसे पहले स्कैनफ परसेंटेज है, फर्स्ट डेटा ए में स्टोर कर लिया, सेकंड डेटा बी में स्टोर कर लिया, 2 डेटा हमने इनपुट कर लिया फर्स्ट। अब बहुत सारे तरीके हैं लिखने के, तो 1/2 को हमने 0.5 लिख दिया यहाँ पे। नीचे और तरीके बता रहा हूँ अभी मैं, तो 0.5 ए इंटू बी, तो ए और बी मल्टीप्लाई करके 0.05 से भी मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आया सी में स्टोर कर दिया, और आंसर्स को प्रिंट कर दिया। थर्ड वाला आंसर्स हमने प्रिंट कर लिया।
देखिए रन करके देखते हैं। तो दो वैल्यूज देनी है आपको, जो भी दो वैल्यूज दे रहे हैं उन दो वैल्यूज का ये एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करके दे रहे हैं। हाइट और विड्थ दे दी तो उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के दे दिया उन्होंने। अब इसमें भी हम करते हैं कि अगर आपने ऐसा लिखा होता तो क्या आता आंसर। मान लो रन करते समय आपने ए और बी की वैल्यूज जो भी दी है ना, समझाने के लिए मैंने लिख दिया A5 है, B2 है, ऐसा है, और 1/2 लिख दिया। 1/2 की वैल्यू 0.5 होती है, ये हमको मैथ्स में पता है। पर अगर हमने कंप्यूटर में 1/2 लिख दिया होता तो कितना रिजल्ट आता। इसका आंसर क्या मिलेगा 1/2। जैसे अभी 22/7 का आंसर कहा था, वैसे अगर हमने 1/2 लिख दिया जीरो। होता, हाँ, तब क्या हो जाता है यहाँ 0। तो आप कुछ भी डेटा इनपुट कर रहे होते ना, लिखिएगा इसको कॉपी में, ये बहुत काम का है। हमको पता ही नहीं चलेगा हमने क्या गलती कर दी प्रोग्राम में। आप डेटा कुछ भी देते रहो, 1/2 कितना रिजल्ट आ रहा है, 0 आ रहा है। अब वो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा, फाइनल आंसर हर बार क्या आएगा, हमको 0 ही मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो नहीं मुझे 1/2 ही लिखना है, तो 1/2 लिखने के और भी तरीके हैं ना। अगर कोई कहेगा कि नहीं मुझे 1/2 ही लिखना है, तो इंटीजर इंटीजर से डिवाइड होता है, तो फाइनल आंसर भी क्या आता है, हमेशा इंटीजर ही आता है। तो आपको अगर पॉइंट में आंसर चाहिए तो कम से कम एक डेटा तो फ्लोट होना चाहिए। तो एक डेटा फ्लोट लाने के लिए क्या कर सकते हो, आप 0.0 जोड़ दो उसमें। तो 1/2 ही लिखना चाहते हो तो हमने क्या लिख दिया, 1.0 डिवाइड बाई 2। अगर आप अब जो मैं लिख रहा हूँ ना ये सारे करेक्ट आंसर, तो अगर आप ऐसा लिखोगे तो करेक्ट है। 1/2.0 लिख दो वो भी करेक्ट है। 0.5 लिख दीजिए ये भी करेक्ट है। और ऐसा लिखा अगर हमने a इंटू बी डिवाइड बाई 2 तो ये भी करेक्ट है। तो ये जो चारों तरीके हैं ये करेक्ट तरीका है। पर अगर हमने जो ऊपर लिखा था अगर वैसा लिखेंगे तो सही आंसर नहीं आएगा, तब आंसर हमें डिफरेंट आएगा। तो अब इनमें से कोई भी फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। तो आपको मैं ऐसे अगर आपसे ना ये प्रिंट और स्कैन बनता है तो आप हर वो मैथमेटिकल प्रोग्राम बना सकते हो जिसमें कुछ इनपुट होगा, कैलकुलेशंस होगा, प्रिंट होगा ना। ऐसे हम बहुत सारे प्रोग्राम बना सकते हैं। आप जितने चाहे जितने भी फॉर्मूलेज बेस्ड हैं वो सब तो ऐसे बन ही जाएंगे। मैं आपको दो दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप नेक्स्ट क्लास में बना के बताइए। पहला है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। क्या फॉर्मूला होता है बेटा सिंपल इंटरेस्ट का? अब जो भी फॉर्मूला होता है वो तुम खुद ही पता कर लेना। पहला है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन, और दूसरा है कि आप एक टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में देंगे। अब आप खुद ही ढूंढो। फ़ारेनहाइट में हर हर फॉर्मूला मैं नहीं बताऊंगा, फॉर्मूला ही बता दिया तो फिर बनाने का कोई फायदा ही नहीं। फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है और उसको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री सेल्सियस में। फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दे रहे हैं, किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, डिग्री सेल्सियस में। ये दो क्वेश्चंस बना के बताइएगा नेक्स्ट क्लास में, फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस।
कि अगर हमने कहा है कि 90 फ़ारेनहाइट तो कितने डिग्री सेल्सियस होते हैं, तो वो सेल्सियस बता देंगे। कन्वर्जन का प्रोग्राम है फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। दूसरा प्रोग्राम है सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम। ये 2 प्रोग्राम बना के बताइए, हम नेक्स्ट क्लास में और एक्सरसाइज करते हैं और नई चीज़ें जोड़ते हैं। मैं ऑपरेटर पूछूँगा बेटा नेक्स्ट क्लास में, तो ऑपरेटर्स पूरे याद करके आइएगा, ना कौन-कौन से ऑपरेटर्स पढ़ाए थे हमने लास्ट टाइम पे। यस सर।